नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जिशान और आप देख रहे हैं जिशान अली चैनल को। आज हम आपको भानगढ़ की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि बेहद डरावनी है। पुराने किलों में हमेशा पुरानी रूहानी ताकतों का अनुभव होता है, जो कि किसी मौत को बुलावा दे रहे हो और हम उस जगह पर बिना डरे नहीं रुक पाते। और ऐसी रहस्यमय जगहों के आगे विज्ञान भी अपने घुटने टेक देता है। दुनिया में ऐसे कई किले हैं जहाँ की कहानियाँ आज भी उनके काले अतीत को बयान करती हैं। बहुत कम इंसान ऐसी जगहों से रूबरू हो पाते हैं और कुछ लोग तो मानते ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग को ऐसी रहस्यमय जगहों पर पहुँचने का जज्बा रहता है। हम ऐसी रहस्यमय जगहों के बारे में गहराई से जाने बिना नहीं रह सकते। हमने देश विदेश की कई प्रेत बाधित किलों के बारे में आपको बताया है, लेकिन आज हम आपको अतीत की कहानियों में बिखरे एक किले के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत में एक किला है जिसके बारे में कहा जाता है कि सूरज डूबते ही इस किले पर आत्माओं का कब्जा हो जाता है और कोई भी इंसान इस किले में रात नहीं बिता सकता, और जिसने भी ऐसी कोशिश की है उसका अभी तक पता नहीं चला है। इस किले का नाम है भानगढ़ का किला, जो कि जयपुर से कुछ ही दूर अलवर जिले में स्थित है। आइए आज हम आपको इस रहस्यमय किले के बारे में बताते हैं। इस किले भानगढ़ को 17वीं शताब्दी में राजा माधव सिंह ने बनवाया था। माधव सिंह अकबर के सेनापति मानसिंह के छोटे भाई थे और उनकी सेना में जनरल के पद पर थे। आज से 300 साल पहले इस छोटे से नगर की जनसंख्या लगभग 10,000 थी। यह किला उस समय का पहाड़ों पर बना हुआ आलीशान किला माना जाता था, जिसको बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने रहने के लिए बनवाया था। उस समय इस किले में कई मंदिर और द्वारों का निर्माण कराया गया। इस किले को चारों ओर से एक मजबूत दीवार ने घेर रखा है, ताकि बाहरी शत्रु सीधे किले में प्रवेश न कर सके। इस किले में प्रयोग हुए पत्थर इतने मजबूत थे कि आज भी आप इन पत्थरों का उपयोग भवन निर्माण में कर सकते हैं। ये किला आपको देखने में जितना सुंदर लग रहा होगा, उसके पीछे की कहानी उतनी ही भयानक है। इस किले के बारे में एक कहानी बहुत प्रचलित है, जिसके अनुसार इस किले में रानी रत्नावती नाम की एक सुंदर खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर आसपास के कई राज्यों के राजकुमारों के उनके पास विवाह के प्रस्ताव आने लगे। अक्सर वह अपनी प्रिय सहेलियों के साथ बाजार में भ्रमण को निकला करती थी। एक दिन जब वो बाजार भ्रमण कर रही थी तो वो एक इत्र की दुकान पर रुककर इत्र की खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय एक सिंधिया नाम का जादूगर उसको दूर से निहार रहा था, जो कि उस राज्य का सबसे बड़ा तांत्रिक माना जाता था। उस दिन से वो राजकुमारी की सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि उस राजकुमारी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने उसको पाने के लिए बिना तंत्र के कई जतन किए, लेकिन वो सफल न हो पाया। तब उसने तंत्र विद्या का प्रयोग किया। जिस इत्र की दुकान पर राजकुमारी इत्र लेने आती थी, उस इत्र में वशीकरण का काला जादू मिला दिया। राजकुमारी के गुप्तचरों को इस बात का पता लग गया और वो उस इत्र की दुकान पर गई और उस इत्र के नीचे जमीन पर जोर से पटक कर नष्ट कर दिया। पत्थर के गिरते ही इत्र की बोतल चकनाचूर हो गई और इत्र बिखर गया। उस इत्र में सिंधिया ने अपने पूरे जीवन की तंत्र विद्या को मिलाया हुआ था, जिसमें उसकी जान भी शामिल थी। इसी कारण इत्र के गिरते ही तांत्रिक ने दम तोड़ दिया। लेकिन मरने से पहले उस जादूगर सिंधिया ने इस किले को एक श्राप दिया। इस किले में आज के बाद कोई जीवित नहीं बच पाएगा और ना ही कोई यहाँ पर रह पाएगा। तांत्रिक के इसी श्राप के कारण उसकी मौत हो गई। भानगढ़ फोर्ट और अजबगढ़ के बीच बहुत ही भयानक युद्ध हुआ, जिसमें रत्नावती समेत सारे लोग मारे गए। यहाँ मरने वाले सभी लोग आत्माएं बन गए और उनकी आत्माएं आज भी इस किले में भटकती है। इस घटना के बाद कई राजा महाराजा यहाँ रहने आए, लेकिन रुक नहीं पाए। इस किले में एएसआई की टीम की तरफ से बोर्ड लगा दिया गया है, जिसमें रात्रि में यहाँ प्रवेश करना वर्जित है। दोस्तों, भानगढ़ की एक कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि।